आमतौर पर लोग धार्मिक यात्रा के पीछे दान पुण्य पापों से मुक्ति आदि कारण समझते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इन स्थानों पर जाने से और भी कई फायदे होते हैं। सकारात्मक सोच के साथ धार्मिक स्थल पर जाने से ऊर्जा का संचार भी होता है। यही वजह है कि नए साल की शुरुआत भी लोग धार्मिक स्थल पर जाकर करना चाहते हैं। यदि आप रीवा में हैं तो आपको कई मंदिर मिलेंगे जहां आप पूजा अर्चना कर या भगवान के दर्शन कर अपने नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। उनमें से एक मंदिर रीवा किला स्थित महामृत्युंजय का मंदिर है। इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि यह 1001 छिद्र वाला दुनिया का इकलौता शिवलिंग है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में यहाँ के बघेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शंकर के महामृत्युंजय रूप की पूजा होती है। रीवा किला परिसर के अंदर स्थित इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में यहाँ के बघेल शासकों के द्वारा कराया गया था। मान्यता यह है कि यहाँ शिव जी की आराधना करने से लंबी आयु होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होते हैं। इस शिवालय का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों के समतुल्य माना जाता है। रीवा स्थित महामृत्युंजय मंदिर में विराजमान शिवलिंग की बनावट संसार में मौजूद अन्य शिवलिंग से पूरी तरह से अलग है। यहाँ 1001 छिद्रों वाला शिवलिंग विश्व के किसी भी अन्य मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। शिवलिंग का रंग आमतौर पर श्वेत रहता है, लेकिन यहाँ शिवलिंग का रंग मौसम के साथ साथ कुछ बदल जाता है। शिवपुराण के अनुसार देवाधिदेव महादेव ने संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की थी। महादेव के इस मंत्र का गुप्त रहस्य केवल माता पार्वती को बताया था। यहाँ भगवान महामृत्युंजय मंत्र के जाप से सभी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ श्रद्धालु देश के कोने कोने से महामृत्युंजय भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की एक रोचक कहानी है जिससे यह पता चलता है कि कैसे भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय के स्वरूप में अकाल मृत्यु से जीव मात्र की रक्षा करते हैं। बघेल राजवंश के 21वें महाराज विक्रमादित्य ने इस इलाके में शिकार के दौरान भागते हुए एक चीतल के पीछे बाघ को देखा था। राजा यह देखकर हैरत में पड़ गए थे कि जब बाघ मंदिर वाले स्थान के पास पहुंचता था तो चीतल का शिकार नहीं कर पाता था। चीतल के पास पहुंचकर भी बाघ उसका शिकार नहीं कर पाता था। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ और वो हैरत में पड़ गए और उन्होंने फिर इस स्थान की खुदाई करवाई तो यहाँ से महामृत्युंजय का शिवलिंग निकला। गूढ़ सवाल है। देखिए, जब रीवा में हम लोग आके बसे, वो महाराज विक्रमादित्य सिंह थे। उसके पहले महाराज रामचंद्र सिंह जी ने बांधवगढ़ में तानसेन को अकबर के दरबार में दिया। तो लगभग 1500 में हम लोग यहाँ आए। उस समय यहाँ पर जब महाराज विक्रमादित्य सिंह एक अनायासिक रूप से शिकार करने आए थे, तो उन्होंने जब ये छोटा सा ये टीला था जहां आज ये किला है या गढ़ है, तो ये यहां पर शिकार करने के लिए एक बाघ एक चीतल को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो चीतल इस टीले पे चढ़ रहा था तो बाघ उसको नहीं मार पा रहा था, बाघ पीछे हट जाता था। इन्होंने बाघ को मारा, चीतल अपना भागा। तो महाराज ने यह सोचा कि कहीं ना कोई रहस्य या कोई ना कोई शक्ति, दिव्य शक्ति यहां पर है। तो उन्होंने ये टीले को थोड़ा खुदवाया तो अपने महामृत्युंजय बाबा की लिंग यहां उनको मिली। कहना यह है कि पुरातन काल में भाटों का एक यहां से टोली निकल रही थी और भाटों की टोली के साथ में ये शंकर जी की लिंग थी। रात में जो इनके मेन व्यक्ति थे, जो प्रमुख सरगना थे, उनको स्वप्न आया और ये कहा गया कि मुझे अब यहां छोड़ दो और आप अपना रास्ता देख लो। तो उन्होंने एक आनंद फानन में टीला बनाया, एक मंदिर जैसा कुछ चबूतरा बनाया, मंदिर भी नहीं चबूतरा बनाया, और इनको यहां स्थापित करके अपना वो चले गए। उसके बाद जब इनको खोदा गया तो ये समझ में आया कि यहाँ तो ये एक बहुत अजीब और बहुत अलग प्रकार की लिंग है, क्योंकि उसमें लगभग 108 छिद्र हैं। तो वो स्थापना की गई। महाराज को ये लगा कि हम अगर यहाँ पर एक बाघ मार नहीं पा रहा था, तो इसीलिए जो स्लोगन भी बना यहाँ का, वो बना मृगेंद्र प्रतिद्वंद तामाम प्रयात, अर्थात बाघ से लड़ने की कोशिश न करो। तो एक शक्ति का रूप माना जाता है बाघ को। तो यहां पर ये
किला बनवाया गया और तब से लेके लगभग 450 से ज्यादा वर्ष ये लाइव हेरिटेज है, जीवित पुरातत्वीय स्थल है।